श्री गणेशाय नमः। हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस का त्योहार बहुत ही पावन होता है। आप सभी जानते हैं कि झाड़ू खरीद करके घर लाया जाता है। इसके साथ साथ अन्य नई चीजें भी खरीद करके घर लाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन उसमें आप छोटी सी गलतियां कर देते हैं जिससे आपको लाभ नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन जो ये प्रयोग किया जाता है, इस प्रयोग को सही तरीके से करेंगे तो आपको पूरे साल में कभी भी पैसे रुपए की दिक्कत नहीं होगी। माता लक्ष्मी आपके घर में स्वयं विराजमान होती हैं। तो इसके लिए नियम का सही से जानना जरूरी है और साथ ही साथ शुभ मुहूर्त जानना जरूरी है कि कब करना है। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बताने वाले हैं क्या क्या घर खरीद के लाना है, कौन सी गलती नहीं करनी है आपको, और साथ ही साथ इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप माता लक्ष्मी को पसंद करते हैं तो जय माँ लक्ष्मी एक बार कमेंट में लिख दीजिए। आप देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। चलिए सबसे पहले धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस साल यानी कि 2023 में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर हो रहा है। ये तिथि 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक मान्य रहेगी। ऐसे में प्रदोष काल जो रहेगा वो 10 नवंबर को मिलेगा हमें। इसीलिए इस वर्ष धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर यानी कि दिन शुक्रवार को मनाना है। 2023 में शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 10 नवंबर को धनतेरस पर आप गणेश जी, कुबेर जी और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जो है वो रखिएगा। 5:47 से स्टार्ट हो जाएगा और ये मुहूर्त जो है वो 7:47 तक रहेगा। इस बार धनतेरस पूजा के लिए आपको 1 घंटा 56 मिनट यानी कि 56 मिनट का टोटल शुभ समय मिलेगा। इसीलिए इसी समय में ही आपको पूजा अपनी कर लेनी है। धनतेरस को प्रदोष काल शाम को 5:30 से शुरू होकर के रात को 8:08 तक रहेगा। वहीं पर वृषभ काल की बात करें तो शाम को 5:47 पर स्टार्ट हो रहा है और 7:43 तक ये रहने वाला है। धनतेरस वाले दिन सोना खरीदने के लिए आपको 18 घंटे 5 मिनट तक का शुभ समय मिल रहा है। धनतेरस को सोना खरीदना है या फिर आपको चांदी खरीदना है तो दोपहर 12:35 से 11 नवंबर को सुबह 6:40 तक के बीच में कभी भी आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं हम सभी कि धनतेरस के दिन जो है पूजा तो आप जानते हैं कि किनकी की जाती है, लेकिन आपको कुछ चीजें घर पे खरीद करके लानी होती हैं। उसमें समझना ये जरूरी होता है कि इन चीजों को जब आप घर पर लाते हैं तो इन शुभ चीजों के ख्याल रखना है कि क्या करना है और क्या गलतियां नहीं करनी है, जिससे कि आपके जीवन में परेशानी ना आए। दोस्तों, अगर आप वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। चलिए प्रेम से एक बार लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी। जानते हैं सबसे पहले घर पर कौन सी शुभ चीज लाना है। तो धनतेरस के दिन सोने या चांदी की चीज आपको खरीदना है। ध्यान रखिएगा, मुहूर्त हमने बता दिया है, इसी बीच में खरीदना है। अगर आप सक्षम हैं, पैसे हैं तो आप जरूर कीजिएगा। धनतेरस के दिन ये कार्य करना पूरे साल आपके घर में पैसे भरे रहेंगे, इसकी गारंटी देता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें घर लाना बहुत शुभ होता है, जैसे कि आप धनतेरस के दिन गोमती चक्र को घर लाइएगा। इसे भी माँ लक्ष्मी का प्रिय माना गया है। साथ ही साथ इसे दिवाली पूजा में भी जरूर रखना है। जब दिवाली की पूजा कर रहे होंगे उस समय वहां पर रखिएगा। इसके साथ ही हमारे हिंदू धर्म में अक्षत, और अक्षत कैसा होना चाहिए, बिना खंडित हो। बिना खंडित का मतलब क्या हुआ, जो चावल टूटे हुए ना हो। अक्षत चावल होता है और वो टूटा हुआ ना हो, और खास करके इसको हल्दी में कलर कर लीजिएगा, पीले रंग का हो जाएगा, और थोड़ा सा सफेद अक्षत भी रखिएगा। धनतेरस पर घर में अक्षत बहुत जरूरी है लाना। साथ ही साथ आप धनतेरस पर पीतल के बर्तन भी खरीद करके लाइएगा, और ध्यान रखिएगा वो बर्तन ना ही प्लास्टिक का होना चाहिए और ना ही वो बर्तन जो है किसी अन्य धातु का। या तो आप पीतल का लाइए या तांबे का लाइए। सोने चांदी का ला सकते हैं तो उतना सबके पास पैसे होंगे नहीं, लेकिन पीतल का या तांबे का आप ला सकते हैं। ये दोनों धातु जो है बहुत शुद्ध होता है और शुभ होता है।
अब ध्यान देना है आपको कि जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाएंगे वो कैसी लाएंगे। तो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अगर आप लाते हैं मिट्टी की, जी हाँ मिट्टी की मूर्ति लाते हैं, तो आपको क्या करना है, उसको विसर्जित करना होगा। जैसे ही लक्ष्मी पूजा हो जाता है इसके बाद आपको विसर्जित करना होता है। लेकिन अगर आपने धातु का रखा है, जैसे कि सोने चांदी का या फिर पीतल का या तांबे का रखा है आपने लक्ष्मी जी गणेश जी, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तब आपका शुभ रूप से कार्य करेगा। उसको हर साल आप शुद्धि करके गंगा जल से और इसके बाद उसी से पूजा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप मिट्टी के लाते हैं तो उनको बदलना होगा और अवॉइड कीजिएगा चीनी मिट्टी का लाना। गणेश जी या फिर लक्ष्मी जी बहुत सारे लोग लाते हैं और एक में ही लाते हैं, अलग अलग लाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण है और वो ध्यान रखना है कि आपको जब भी मिट्टी का लाना है तो उसको प्रवाहित कर देना है, उसको घर में नहीं रखना चाहिए, उसको लक्ष्मी पूजा के बाद आपको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ये बहुत ही विशेष हैं, बारीक बातें हैं, जिसको नहीं समझते हैं तो आपको नुकसान हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण एक नियम है झाड़ू लाने का। आप सभी जानते होंगे कि झाड़ू जरूर लाया जाता है, हर घर में लगभग झाड़ू लाया जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू लाना चाहिए, लेकिन करना क्या चाहिए? अगर आपको झाड़ू घर में रखना है, एक झाड़ू आप चाहते हैं कि आपके घर में रहे, तो ध्यान रखिए आपको 2 झाड़ू लाना है। सक्षम है तो 3 लाइए, नहीं तो 2 झाड़ू जरूर लाइए। क्या करना है, उस झाड़ू को आप ला करके घर में रख लेते हैं, आपको कभी भी बरकत नहीं होगी, उतने फायदे नहीं मिलेंगे। झाड़ू 2 लाना है कम से कम। एक झाड़ू को आपको अपने घर में रखना है और दूसरा झाड़ू जो है वो जाकर के किसी भी मंदिर में अपने आसपास के गुप्त दान देना है। कहना नहीं है, शोर नहीं मचाना है आपको, वहां पर जाकर के झाड़ू को आराम से रख देना है। यानी कि किसने दिया इसका क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर पर झाड़ू को गुप्त रूप से रख दीजिए। वो झाड़ू जैसे जैसे इस्तेमाल होगा असंख्य लोगों को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि मंदिर पर बहुत सारे लोग आते हैं और उस झाड़ू से जब सफाई होगी मंदिर प्रांगण की, तो इससे आपका पुण्य बढ़ता है, प्रताप बढ़ता है और आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं, क्योंकि इतने लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिलने लग जाती हैं। क्योंकि भगवान के दरबार में हजारों लोग आते जाते रहते हैं, साल में लाखों लोग आते जाते रहते हैं, तो आपको एक झाड़ू का दान जरूर करना चाहिए और वो भी गुप्त दान करना चाहिए। और तीसरा झाड़ू मैंने जैसा कि कहा, अगर आप सक्षम हैं तो किसी जरूरतमंद को, जो गरीब व्यक्ति हो, उसको देना चाहिए। और अगर आप उसको डायरेक्ट नहीं देना चाहते हैं तो कहीं भी चौराहे पर ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से कोई जरूरतमंद गरीब व्यक्ति उस झाड़ू को ले सके, उसकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती हैं। तो धनतेरस के दिन ये खास प्रयोग है, इसको जरूर करना चाहिए। यानी कि झाड़ू जानते हैं आपके घर पे माँ लक्ष्मी के लिए बहुत पसंदीदा माना जाता है, लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। झाड़ू जो है घर में आप धनतेरस के दिन लेते हैं तो वो लक्ष्मी जी के वास का प्रतीक होता है। लेकिन अगर आप ये गलती कर देते हैं तो आपको वो लाभ नहीं मिल पाता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा प्रिय भक्तों, कि आप जब भी जाएं झाड़ू लाने तो 3 लेकर के आएं, नहीं तो कम से कम 2 लेकर के आएं। एक झाड़ू को मंदिर में दान कर दें, एक झाड़ू को आपको घर में रखना है और उस दिन आपको माता लक्ष्मी के मंत्र से माता को अभिमंत्रित करना है। झाड़ू भी आप मंदिर में दान देने जाते हैं तो ये भी देखिएगा, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अपने घर के लिए झाड़ू अच्छी लाएंगे, मंदिर में देने के लिए उतनी अच्छी झाड़ू नहीं लाएंगे। ये नहीं करना है, बल्कि उल्टा कर सकते हैं आप चाहें तो, नहीं तो दोनों जगह के लिए समान रूप से झाड़ू लाइए। मंदिर में भी आपको वही झाड़ू देना है और अपने घर पे भी वही रखना है। ये 10 रुपए की चोरी के चक्कर में आपका काम खराब हो जाता है, तो ये नहीं करना है आपको। यथाशक्ति तथा भक्ति, ये ध्यान रखिए। लेकिन ये साल में एक बार आता है धनतेरस का त्योहार, इस दिन आपको ये नहीं करना है और इस चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करेंगे और कुबेर मंत्र का जाप करेंगे, घर पर अगर आप श्री यंत्र उस दिन रखते हैं, भगवान विष्णु नारायण का नाम का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप देखेंगे, बस इतनी सी गलती मत कीजिएगा। सबसे ज़्यादा भूल जो लोग करते हैं वो झाड़ू वाले मामले में करते हैं, या फिर बर्तन में भी करते हैं। बहुत सारे लोग प्लास्टिक के बर्तन लाते हैं, नहीं लाना चाहिए। इस दिन आपको धातु का ही लाना चाहिए, पैसे नहीं है, छोटा बर्तन लाइए, लेकिन आपको जब भी लाना है तो धातु का ही लाना है। और धातु कौन सी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और माँ लक्ष्मी का मंत्र इस दिन एक बार याद कर लीजिए, ये सुख समृद्धि और ऐश्वर्य देने वाला मंत्र है। इस मंत्र को आपको उस दिन जरूर बोलना चाहिए।
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र जो है कम से कम 108 बार जाप कीजिएगा, यानी कि एक माला तक जरूर जाप कीजिएगा। आपके लिए चमत्कारिक रूप से कार्य करेगा। पूरा साल आपका बहुत ही शुभ जाएगा। और इस दिन आपको अगर ये मंत्र का जाप कर ले हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आपका जीवन जो है खुशमय बन जाएगा। तो इस साल का बहुत ही पावन जो है त्यौहार है ये दीपावली का। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाते जाते कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें। या फिर आपको जो भी देवता पसंद है उनका नाम, जैसे कि श्री गणेशाय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राधे कृष्णा, जो भी आपको भगवान का नाम पसंद है, जय श्री राम, आप जरूर कमेंट में लिखिए। और साथ ही साथ हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप सभी के दम पे ही हम और अच्छी वीडियो लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। दीपावली की हार्दिक शुभकामना।